क्लास 9 हिंदी पेपर सॉल्यूशन। ये एक पैसेज है महात्मा गांधी के ऊपर। इसमें क्वेश्चन है कि दोराबजी नियमों को लेकर कैसे थे, वो कठोर थे। दूसरे क्वेश्चन में दोराबजी गीमी ने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद को अनिवार्य कर दिया था। तीसरे क्वेश्चन में कथन है कि गांधी जी कभी कसरत और क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे और उसका आर है कि शर्मीले स्वभाव के कारण गांधी जी कसरत और खेलों के लिए जाने से बचते थे। तो इसका आंसर है सी, कथन ए सही और कारण सही व्याख्या करता है। कि दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो गांधी जी को गैर हाजिर पाया, तर्क सही बताना है। तो इसमें पहला सही है कि घड़ी न होने के कारण उन्हें समय का अंदाजा नहीं हो पाया था। फिर है पिताजी गांधी जी की सेवा कब चाहते थे, स्कूल के बाद वो उनकी सेवा चाहते थे। इसके बाद ये पंक्तियां हैं, इसी जन्म में इसी जीवन मिलेगा, गीतों की खेती को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इस तरह की पंक्तियां दी हुई हैं। इसके आधार पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कवि इस जन्म और इस जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है, तो वो मान पाने का अभिलाषी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कवि किस स्थान पर फूल खिलने की बात कह रहा है, तो इसका आंसर है जहां लड़ाई झगड़े हों, बी आंसर सही है। अभिकथन है विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा और इसका कथन है कि कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने का विश्वास है। तो इसमें ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीयों को उनका देश पूरी तरह वापस मिलेगा, कविता की पंक्तियों का क्या आशय है, इसका मतलब है कि उन्हें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। डी। प्रस्तुत कविता किस भाव से ओतप्रोत है, देश प्रेम की भावना से। उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित क्वेश्चन है। प्रतिभावना में प्रत्यय बताओ, तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे, तो उपसर्ग इसमें प्रत्यय है वान, पीछे वाला वर्ड ढूंढना है। असंख्य में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है तो अ उपसर्ग है। पहाड़ी शब्द से मूल और प्रत्यय अलग करना है, तो इसका बनेगा पहाड़ जमाई पहाड़ी। कुमार्गी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, तो कु उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब मैचिंग है। इस मैचिंग में भी उपसर्ग प्रत्यय है। लड़कपन में पन लगेगा प्रत्यय। ठीक है, भुलक्कड़ में अक्कड़ और मनुष्यता में ता। समास पर आधारित क्वेश्चन है। गुण दोष में कौन सा समास समान विग्रह हो रहा है, गुण और दोष, तो गुण दोष की जगह आ जाएगा गुण और दोष। शताब्दी समस्त पद में समान होगा द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। डी। निम्नलिखित समासों में कर्मधारय समास के उदाहरण, तो कर्मधारय समास के उदाहरण है, एक तो है चंद्रमुखी, दूसरा है नीलकंठ। ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसमें मैचिंग है। तिपैया में द्विगु समास है, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित प्रश्न है। वाक्य का प्रकार बताना है। क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, तो ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य का प्रकार बताना है। बारिश रुकती तो मैं घर जाता, संकेतवाचक। ठीक है, इसको संकेतवाचक है। गीले कपड़े धूप में सुखा दो, इसमें निषेधात्मक वाक्य बताना है। तो निषेधात्मक मतलब जिसमें नहीं आता है, तो गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ, डी आंसर सही है। जिन वाक्यों में इच्छा कामना या आशीर्वाद का बोध होता है तो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका आंसर बी है। संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण, शायद आज पुस्तकालय बंद हो, तो संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, शायद वर्ड आएगा। अलंकार पर आधारित प्रश्न है। मेरी काल कोठरी काली, इसमें अनुप्रास अलंकार है, का आवर्ती बार बार हुई है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, तो इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, अलंकार पहचाना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, इसमें आएगा यमक अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण देना है। रोमांचित सी लगती वसुधा, डी। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि के समानता दिखाई जाए तो वस्तु की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है, क्योंकि इसकी उपमा की जाती है एक की दूसरे से। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इस
इस पे आधारित, ठीक है, इस पैसेज को देख के। बचपन की स्मृतियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बचपन की स्मृतियां हमें क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती है। डी इसका सही आंसर है। लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्मी थी। लेखिका के जन्म लेने पर उन्हें बहुत मान सम्मान मिला। लेखिका के घर में किस भाषा का कम प्रचलन था? हिंदी का। लेखिका की माताजी पढ़ने पढ़ाने के अलावा क्या करती थी? पूजा पाठ करती थी। क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक है। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किसका भय बना हुआ था? चोर लुटेरों का। सालिम अली ने किस स्थान पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था? केरल की साइलेंट वैली में। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है, इस पैसेज को देख के। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ये इस तरह का पैसेज है बुक का। इसका किसको संबोधित कर रहे हैं? कोकिला को। कबीर के लिए हथकड़ियाँ गहने के समान है क्योंकि वो किसका प्रतीक है? देश प्रेम का, क्योंकि वो देश से प्रेम करते थे इसलिए उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई। कवि ने कोल्हू के चर्चकचू की तुलना की है, किससे की है? जीवन की तान से की है। डी आंसर सही है। कवि कैद में मिलने वाले अत्याचारों को सह सहकर क्या खत्म करना चाहता है? ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खत्म करना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका में है? कैदी की भूमिका में। क्षितिज के पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर देने। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा योग्य है यदि वह अच्छे काम न करे। ऊंचा कुल है लेकिन काम अच्छे नहीं है, ठीक है, तो डी आंसर सही है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में केंद्र की समस्या किस समस्या से पीड़ित हैं? बाल श्रम, क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। सी आंसर सही है। अब ये इस पे आधारित प्रश्न है, ठीक है, हीरा और मोती वाले। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता दर्शाने के लिए किन क्रियाओं का सहारा लेते थे? 2 उदाहरण बताने हैं। इसका आंसर है आज का मनुष्य केवल उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस संस्कृति के आधार पर लिखना है इसमें। सालिम अली के पक्षी प्रेमी बनने के लिए पीछे उनके बचपन से जुड़ी किस घटना की ओर जिम्मेदार माना जाता है? प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में प्रयुक्त हुआ टीला किन संदर्भों की ओर संकेत करता है? इनके आंसर हैं कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर की तलाश कहाँ कहाँ करता फिरता है? विचार लिखने। कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? मेघ रूपी मेहमान के आने से गांव के दृश्य में क्या क्या परिवर्तन हुए? किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। इसके बाद है गांव और नगर के अंतर को ग्राम श्री कविता के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। इन सब के आंसर हैं रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करते समय उमा के से जिस व्यवहार की अपेक्षा करता है वह कहाँ तक उचित है? इस बारे में आपको अपनी राय उत्तर देना है तर्क सहित। इसका आंसर है कर्नाटक के बागलकोट में लेखिका द्वारा शिक्षा के लिए किया गया प्रयास उसकी इच्छा शक्ति को दिखाता है, ठीक है। इसमें विचार लिखना है। और ग है बाढ़ देखते और बाढ़ की सही जानकारी देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? इसके आधार पर इसका आंसर देने। इनके आंसर हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में अनुच्छेद लिखना है। एक विषय पे अनुच्छेद लिख लो और ये पत्र है। सच की हमेशा जीत होती है, इस पे एक लघु कथा लिखनी है और एक ईमेल है इसमें। इसमें प्रश्न 17 के क में परीक्षा 2 विद्यार्थियों के बीच का संवाद लिखना है। परीक्षा पर चर्चा करते हुए 2 मित्र बनाओ और उसके बाद उनके बीच की कन्वर्सेशन को हमें लिखना है। और अथवा में है कि खेल के कालांश में कबड्डी खेल के दौरान आपको नीले रंग का एक स्वेटर मिला है, इसकी सूचना देते हुए सूचना तैयार करनी है इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पेपर है।